जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। समय समय पर मैं आपको मुद्राओं का ज्ञान देता रहता हूं, जिससे आप अपने आप में नए अनुभव और नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम बात करते हैं आज एक ऐसी मुद्रा की जो महाकाल मुद्रा, महादेव मुद्रा, भैरव मुद्रा, इन सब मुद्राओं में सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य मानी गई है। इस मुद्रा को करने से एक अलग प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति आप करेंगे और एक आपका अलग जीवन बदल जाएगा। करना हमें कुछ नहीं है, हमें केवल समझना होगा कि हम इस मुद्रा को किस प्रकार से करें। तो देखिए, पहली चीज़ आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ये मुद्रा एक नमस्कार मुद्रा है। नमस्कार मुद्रा है मतलब किस प्रकार से हमें महादेव के सामने, शिवलिंग के सामने, हमें भगवान हनुमान के सामने, नारायण के सामने, भगवान इंद्र के सामने, इनके सामने इस नमस्कार को हम कर सकते हैं हर स्थिति परिस्थिति में हम देख करके। लेकिन हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान ये रखना होगा कि हम इस मुद्रा को जब करेंगे तो हमारा जो मुख है पूर्ण सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का हमें कहीं से सेवन करना नहीं है। इसमें ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ और मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी मुद्रा जो मेरी बताई हुई आप जब लगाते हैं तो नॉनवेज का सेवन कभी भी नहीं करना है। ये समझ लेना कि नॉनवेज आपके जीवन से गया। केवल नॉनवेज खाइए, मतलब नॉन और वेज, समझ गए, नॉन वेज। एक महर्षि, एक ऋषि हैं, वो कहते हैं नान और वेज दोनों खाओ, अर्थात नान भी खाओ और वेज भी खाओ। नान आप समझ गए होंगे एक प्रकार की रोटी होती है, तो वो एक चीज़, वो तो खैर प्रक्रिया अलग रही। पूरा समय गवाया हम आपको मैं बताता हूँ कि मुद्रा किस प्रकार से की जाती है। देखिए, ये एक नमस्कार की मुद्रा है। ये देखिए, हम किसी को नमस्कार करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं, लेकिन हमें इस नमस्कार में देखना ये होगा कि हम ऐसा क्या करें इस नमस्कार में कि हमारा जो वायु की उंगली है, जिसे हम तर्जनी उंगली अर्थात जिसको हम गुरु उंगली कहते हैं, वो समक्ष सामने की ओर हो जाए, और जो हमारा आकाश की विशुद्धि की उंगली है वो पीछे की ओर हो जाए, अंगुष्ठ बीच में आ जाए, और हमारे जो दो उंगलियां हैं जिनको हम अनामिका उंगली बोलते हैं और जिनको हम कनिष्ठिका उंगली बोलते हैं, वो बाह्यमुखी हो जाए अलग अलग। तो ऐसा कौन सा नमस्कार हम करें? तो ये वही नमस्कार है। देखिए, इस तरीके से आपको करना है। अब इसमें हमने किया क्या, ये देखिए, हमने करना कुछ नहीं है, आगे की ओर लेनी है हमें। ये दोनों देखो आगे की ओर लेनी है, आकाश की उंगली पीछे की ओर हमने ली, इनको बाह्य करा, देख लिया आपने, और हमने अंगुष्ठ को आगे की ओर करा। ये देखिएगा, ये इस तरीके से आपको करनी है। ये हमारे दोनों अंगुष्ठ हैं और हमारे जो दो तत्व हैं ये, इनको हमने बाह्यमुखी कर लिया। ये एक अलग प्रकार का नमस्कार है। इस मुद्रा को नाम, इसका मुद्रा का नाम, इसकी पहचान, इसको करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका मैंने नाम अभी आपको नहीं बताया है। तो नाम मैं एक अलग डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, क्योंकि मेरी वीडियोस देखकर बहुत से लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं। वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, धर्म का प्रचार होना चाहिए। और आप भी मेरी वीडियोस बना करके जो मेरी मुद्राओं को देख रहे हैं, देख करके बना करके डालिए। हमें कोई इस प्रकार के कोई आपत्ति नहीं है। धर्म का प्रचार होना चाहिए और अधिक लोगों तक वीडियोस पहुंचनी चाहिए। तो आप इस मुद्रा को कीजिए। इस मुद्रा को महादेव मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, इस मुद्रा को भगवान इंद्र की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, इस मुद्रा को हम भैरव मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। इस मुद्रा को हम अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। हमें अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अधिक मन को शांत करने के लिए, बहुत सी चीज़ों को बदलने के लिए इस मुद्रा का सहारा लेना होता है। ये एक नमस्कार मुद्रा होती है और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस मुद्रा को करते रहिए, आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता मिलेगी और एक आप अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। साथ में ये शिवलिंग मुद्रा भी मानी जाती है। हमें करना कुछ नहीं है, हमने पहले वीडियोस में आपको पहले बता चुके हैं और मुद्राओं के विषय में, उसी से मिलती जुलती मुद्राएं हैं। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से आपको मैंने वो करने का तरीका सिखाया, किस तरीके से, इस तरीके से करने के बाद में मुद्राओं को ऐसे नमस्कार करने के बाद में नमस्कार को समायोजित करना सिखाया।
नहीं, मैंने आपको समायोजित करना नहीं सिखाया। कोई भी मुद्रा आप नमस्कार मुद्रा करें तो नमस्कार मुद्रा करने के बाद में उसको इस तरीके से उतारे जरूर, ऐसे करके उतारना एक मुद्रा को पूर्ण रूप है। मुद्रा का जब हम इस तरीके से उतारते हैं तो साथ में हमारा सूक्ष्म शरीर भी उतरता है, समझ रहे हैं आप? इसका आपको अनुभव करना होगा। पहले आप इस मुद्रा को कीजिए, अनुभव करने के बाद में आप इस मुद्रा को उतारने का तरीका, इसको खोलने का तरीका मैं आपको अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इसका अनुभव कीजिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से कि ये मुद्रा किस प्रकार से लगती है। देखिए, करना कुछ नहीं है, आपको इस तरीके से नमस्कार करना है। नमस्कार करने के बाद में आपको ये जो हमारी जो गुरु उंगली है उसको आगे की ओर लेना है। उसके ऊपर से जो हमारा जो ये मध्यमा उंगली है उसको और आगे की ओर लेना है। यहाँ देखिए, ये इस तरीके से करके, यानी कि ये वायु तत्व की जो उंगली है ये आगे आ जाएगी, आकाश तत्व की उंगली पीछे आ जाएगी। तो ये इस तरीके से करके, और ये यहाँ पर ये वाह्यमुखी और ये भी वाह्यमुखी, और यहाँ पर ये अंगुष्ठ जो पावर ऊर्जा का जो महासागर है, जिससे ऊर्जा समस्त शरीर को मिलती है, जो हमारी मणिपुर चक्र का प्रतीक है, देव तत्व का प्रतीक है, जहाँ से हम ये सीखते हैं सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म अनुभूतियाँ। वो देखिएगा, ये है। इस मुद्रा को कीजिए आप, बहुत अच्छी आप सफलता अर्जित करेंगे इस मुद्रा से। ये एक नमस्कार मुद्रा कही जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस मुद्रा के विषय में, लगातार आप इस मुद्रा का जब अभ्यास करेंगे सर्दी हो गई मेरे को, जब लगातार आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको तिलमिले से नज़र आएंगे। जब आप इसका अपने आप में अनुभव करेंगे तो तिलमिले से नज़र आएंगे। तिलमिले में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब आपका नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का प्रकाश सामने आए और जब आपका ब्लू कलर का प्रकाश सामने आए, अर्थात ब्लू कलर का कलर या ब्लू कलर का बिंदु आपके सामने नज़र आए, जब आप इस मुद्रा को करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं इस चीज़ को। इसका अनुभव मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे मैं ये समझ जाऊँगा कि ये जो मुद्रा आप कर रहे हैं कितनी ज़्यादा उपयोगी आपके लिए हो सकती है। इसमें आपका ही हित है। साथ में ये मुद्रा आप सूर्य नाड़ी में कीजिए। सूर्य नाड़ी में करेंगे तो अच्छा अनुभव आप अर्जित कर पाएंगे इसमें, और एक अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो बिना समय गवाए आप इस मुद्रा को कीजिए। सुबह शाम दोपहर जब भी आप करना चाहें तब कीजिए इस मुद्रा को, और करके लाभ अर्जित कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए ज्ञान के साथ में, एक नई मुद्रा के साथ, जो आपको अपने आप में अद्भुत और अलौकिक बना देगी। तो कहीं कहीं मेरी वीडियोस कट जाएंगी, कहीं कहीं मेरी वीडियोस एरर हो जाएंगी, तो उसकी चिंता किए बिना मैं आपको लगातार जो मेरे अंदर छिपा ज्ञान है, जो ईश्वरीय सत्ता से प्राप्त जो अनुभव मुझे हुए, उसमें मैं आपको साझा करूंगा और आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो वास्तविक हैं और पूर्ण रूप से की गई अभ्यासी हैं, और एक नया विज्ञान है जो अब तक सामने नहीं आया। तो बहुत से अघोरियों ने मुझे अलग अलग प्रकार की मुद्राओं का ज्ञान दिया है, और मैं बहुत सी जगह बहुत आश्रमों में भटका हुआ हूँ, तब जाकर के मैंने इतनी सारे ज्ञान अर्जित करके मैं आपको साझा कर रहा हूँ, जो आपको बहुत आसानी से एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। एक जरा सारी एक 10 मिनट की या 15 मिनट की 5 मिनट की वीडियो के साथ में आपको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। आपको समझ नहीं आया होगा कि मैंने इस ज्ञान को अर्जित करने में कितने अपने साल गवा दिए। बर्बाद होकर के बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन मैं आबाद हूँ पूरी तरीके से, और देवी कृपा वास्तव में मेरे साथ में है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन खैर, ये तो हमारी पर्सनल बात हो गई। पर्सनल बात फिर कभी करेंगे। जब कभी अच्छा अनुभव आपको हो तो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं, और निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता मिलेगी, एक अच्छा लाभ आप इसमें अर्जित कर सकते हैं। और इसमें चक्र भेदन आप कर सकते हैं, कुंडली शक्ति जागरूक इंसान जितने भी हैं वो कर सकते हैं। चेतना शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, आप भविष्य का ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं। अच्छा खासा आप सब कुछ देख सकते हैं, सभी लोगों को समझने में आपको सहायता मिलेगी। क्रोध आपका नियंत्रण होगा, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें सब में कमी आएगी। आप एक अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त कर पाएंगे इस मुद्रा को करने के बाद। तो आप इस मुद्रा को कीजिए। इस मुद्रा को करने का जो विशेष समय है वो सोमवार है, शनिवार है, शुक्रवार है और रविवार है।
ध्यान रखना, मुद्रा की जाती है सुबह के समय, दोपहर के समय और रात्रि के समय। रात्रि के समय ये 12 बजे के बाद की जाएगी, दोपहर के समय ये 2 बजे के बाद की जाएगी और सुबह के समय ये 5 बजे के बाद की जाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ में एक नए ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में हम आपसे चर्चा करेंगे कुछ विशेष, और आपको एक नया अनुभव, एक नया ज्ञान कराने के लिए एक नई वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। इस वीडियो में कोई भी त्रुटि, कोई भी हमसे गलती हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जय महाकाल।